कोई एक्सेल से परेशान है तो किसी को एक्सेल समझ नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सेल कोई परेशान वाली चीज़ नहीं है और एक्सेल जो है ना समझ आने वाली भी कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक्सेल जितना फ्रेंडली यूज़र सॉफ्टवेयर है, इतना कोई और सॉफ्टवेयर फ्रेंडली यूज़र नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैंने जितनी भी मेरी जो है एक्सेल की वीडियोज़ हैं वो छोटी छोटी हैं और बेसिक लेवल की हैं। उसको अगर आप बार बार देखोगे, उसको देख के अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप जो है मेरी वो छोटी छोटी वीडियोस एक्सेल की देख के आप उसे जो है सीख ना पाएँ। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरी जितनी भी एक्सेल की वीडियो होती हैं शॉर्ट वीडियोस होती हैं, मतलब 2 या 3 मिनट का वीडियो होता है और बिल्कुल बेसिक लेवल का होता है। बेसिक लेवल का मतलब मैंने उसको जो है फुल एक्सप्लेन किया होता है कि कौन सा फंक्शन किस काम और कैसे और इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसलिए जो है आपने एक्सेल से तंग नहीं होना, दुखी नहीं होना और उससे परेशान नहीं होना। तो आज मैं फिर आपको एक और एक्सेल का वीडियो जो है बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। उसमें मैं आपको कुछ इफ़, वी लुक और लुकअप जो है आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें जो है इसको हम 3 तरह से, किस तरह से इसको हम अप्लाई करेंगे और कैसे हम इससे इन फंक्शनों से जो है काम लेंगे और कैसे ये फंक्शंस हमारा काम आसान करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, परेशान नहीं होना, जरूर इस वीडियो को देखना। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक्सेल की जो है मैंने वर्कशीट खोल रखी है। इस वर्कशीट में जो है कुछ डाटा है और इस डाटा को हम देखते हैं कि ये क्या काम करता है। सबसे पहले तो मैं ये चेक बॉक्स आपको यहाँ पर ऑन ऑफ करके बताता हूँ। जैसे मैं किसी भी चेक बॉक्स पे जो है इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके जो नीचे वाली वैल्यू है वो फॉल्स हो जाती है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मीन टिक करता हूँ, तो इसके नीचे वाली वैल्यू जो है ट्रू हो जाती है। ऐसे ये सारे के सारे चेक बॉक्स अपना काम करते हैं और मैंने इसका एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है। नहीं जिसने देखा हुआ, आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के उसे देख लेना। चेक बॉक्स हमेशा ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो है डिनोट करता है और उसका जो है बताता है। तो उस फॉल्स और ट्रू वैल्यू से हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं और वो हमारे किस काम का है, ये मैं आज आपको यहाँ पर बताऊँगा। देखो, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ, यहाँ पर जो है इसके स्टेटस वाले कॉलम पे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पेड, और इसके साथ यहाँ पर जो लास्ट वाले नेम ऑफ द स्टूडेंट है इसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं हो रही। अगर मैं इस चेक बॉक्स के ऊपर टिक लगा देता हूँ तो यहाँ पर जो है अनपेड आ जाता है और यहाँ पर नाम पे जो है स्ट्राइक थ्रू लग जाती है। मीन बोलने का मतलब कि वेदपाल ने जो है फीस पेड नहीं की, इसलिए जो है यहाँ पर इसके नाम के ऊपर स्ट्राइक थ्रू है और यहाँ पर लिखा हुआ भी यहाँ पर नॉट पेड आ रहा है। ठीक है, अब ये चेक बॉक्स आपने कैसे लगाने हैं, अब मैं आपको जो है इसको अगली शीट पे बताता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट वर्कशीट खोल लेता हूँ, यहाँ पर जो है डाटा बना हुआ मैंने। अब यहाँ पर जो है चेक बॉक्स कैसे इंसर्ट करने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चेक बॉक्स इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर जो मीनू बार है, जहाँ पर जो हमारे मीनू लिखे होते हैं, फाइल मीनू, होम, टैब, फार्मूला, डाटा रिव्यू, इसमें आपने देखना है कि यहाँ पर आपका डेवलपर टूल है या नहीं है। अब यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर डेवलपर टूल नहीं है, तो अब आपने इस डेवलपर टूल को कैसे ऑन करना है, फाइल मीनू में जाना है, ध्यान से देखना इस वीडियो को, और नीचे ऑप्शंस में जाना है, सबसे नीचे ऑप्शन पे जाना है, एक विंडो और खुलेगी। इस विंडो पे यहाँ पर जो है एडवांस में जाना है या कस्टमाइज रिबन में जाना है। मैं कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो 2 तरह के विंडो खुलते हैं। एक कस्टमाइज रिबन के नीचे है चूज कमांड फ्रॉम और दूसरा है कस्टमाइज द रिबन। अब आपने जो है कस्टमाइज द रिबन पे जो है क्लिक करके देखना है, यहाँ पर देखना डेवलपर टूल कहाँ है, ये है डेवलपर टूल। अगर तो आपके मीनू बार में पहले ऑन होगा तो यहाँ पर चेक मार्क ऑन होगा। मेरे केस में यहाँ पर ऊपर नहीं था, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। और देखो यहाँ पर जो है व्यू के बाद जो है यहाँ पर डेवलपर जो है टूल एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अब इस डेवलपर टूल से हमने जो है अपने चेक बॉक्स इंसर्ट करने हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस सेल पे आपको जो है चेक बॉक्स इंसर्ट करना है वहां पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूं, यहाँ पर आपने डेवलपर टूल को क्लिक करना है। इसका जो है अलग से रिबन खुलेगा, तो यहाँ पर एक इंसर्ट ऑप्शन है, ये वाली, इस पर आपने क्लिक करना है। ऊपर इस ड्रॉप डाउन विंडो में 2 तरह के ऑप्शन हैं, एक है फॉर्म कंट्रोल्स और दूसरा है एक्टिव एक्स कंट्रोल्स। आपने जो है फॉर्म कंट्रोल से ये वाला चेक बॉक्स लेना है, यहाँ पर ये नीचे वाला नहीं लेना है। तो इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस सेल पे आपको ड्रॉ करना है तो वहां पर आकर के इसको ड्रैग करके ड्रॉ कर देना है। ठीक है, मान लो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब देखो ये चेक बॉक्स जो है यहाँ पर ड्रॉ हो गया। इसके साथ यहाँ पर देखो नॉट बने हुए हैं, गोल गोल, इनको नॉट बोलते हैं। आपने ध्यान रखना, पहले तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ले आता हूँ मैं इसको,
इधर लेकर के आता हूँ। ठीक, अब इस चेक बॉक्स को मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये काम करना शुरू कर देगा। अब इस चेक बॉक्स को एडिट करना है, मीन कि इस चेक बॉक्स 1 को जो है मैंने डिलीट करना है। इसको कैसे डिलीट करना है, कंट्रोल की प्रेस करना है, इस पर क्लिक करना है और ये जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ आना अंदर, तो यहाँ पर इसका टेक्स्ट जो है आपने डिलीट कर देना है। डिलीट कर दिया और उसके बाद जो है इसके नोट्स आपने छोटे कर देने हैं। छोटे कर दिए, जैसे मान लो मैंने ये छोटे कर दिए। अब इस चेक बॉक्स को यहाँ से उठाना आपने, यहाँ से ऐसे करके उठाना है और यहाँ पर इसको रख देना है। यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर साइड में मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, मेन कि अब इस सेल के अंदर ये चेक बॉक्स आ गया और फिर उसके बाद मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर देता हूँ। हर एक सेल के अंदर देखो यहाँ पर जो है चेक बॉक्स आ गया। अब आपको याद रखना है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, चेक भी लग रहा है और ये अनचेक भी हो रहा है। ठीक है, काम तो कर रहा है, बट ये अपनी वैल्यू शो नहीं कर रहा। क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू शो नहीं कर रहा। मतलब कि मैंने आपको पहले बताया, चेक बॉक्स का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। मीन कि जिस सेल के साथ लिंक होगा उस सेल में ये ट्रू और फॉल्स करके दिखाएगा। अगर इस पर चेक लगा होगा तो ट्रू आएगा, अगर अनचेक होगा तो फॉल्स आएगा। अब इन सेल को आपने अब इन चेक बॉक्स को आपने सेल के साथ कैसे लिंक करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके इस पर क्लिक करना है, फिर इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, फिर आपने फॉर्मेट कंट्रोल पे चले जाना है। यहाँ पर क्लिक करना है, एक विंडो और खुलेगी, जैसे ये देखो। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है लिंक सेल। लिंक सेल, इस पर आपने क्लिक करना है। अब इस चेक बॉक्स को किस सेल के साथ लिंक करना है, मीन कि ये इस वक्त इस चेक बॉक्स की पोजीशन है L6 में, तो मैं चाहता हूँ L6 के साथ इसको जो है लिंक करना है। तो मैं यहाँ पर आकर के इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर देखो इस सेल का एड्रेस आ गया। क्लिक करने पर भी इसका सेल एड्रेस आ जाता है। अगर आपको क्लिक करना नहीं आ रहा या नहीं होता है कई बार, आप यहाँ पर जो है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड से भी अपना L6 विद द हेल्प ऑफ $, ये आपने लगा देने हैं और मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। अब देखो क्या होगा, इस चेक बॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा तो नीचे जो है इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है। देखो ट्रू आ रही है ना, इसको अनचेक कर देता हूं तो ये फॉल्स आती है। मीन कि अब ये चेक बॉक्स जो है L6 सेल के साथ जो है लिंक हो गया है। याद रखना है आपको सेल इस ढंग से लिंक करने हैं। ठीक है, अब मैं ये सारे लिंक कर देता हूं। अब आपने लिंक कर दिए। अब आपने एक एक सेल को चेक करना है कि प्रॉपर जो है उसी सेल के साथ लिंक हुआ है, उसी सेल पे इसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, इसमें मैं चेक कर रहा हूँ, इस पर चेक कर देता हूँ। देखो इसके नीचे ही इसी सेल पे इसका एड्रेस आ रहा है, मतलब इसका आउटपुट आ रहा है। इस पे भी इसका आउटपुट आ रहा है, इसका तो आ ही रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर आ रहा है। और जैसे ही मैं इनको अनचेक करता हूँ, ट्रू की जगह फॉल्स हो जाता है। ये देखो ट्रू की जगह फॉल्स हो रहा है, ट्रू की जगह फॉल्स हो रहा है, ट्रू की जगह फॉल्स हो रहा है, ट्रू की जगह फॉल्स हो रहा है। अब मतलब कि हमारा जो चेक बॉक्स जो है प्रॉपर अपनी लोकेशन पे जो है सेट हो गया है। ठीक है, समझ आई। ये है चेक बॉक्स को अपनी शीट के अंदर कैसे एडजस्ट करना है और कैसे आपको सेल के साथ उसको लिंक करना। इन चेक बॉक्स का लगाने का फायदा क्या है, देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ट्रू हो जाता है, अनचेक करता हूं तो फॉल्स हो जाता है। अब यहाँ पर इसका हम बेनिफिट लेने वाले हैं। मीन कि यहाँ पर मैं यहाँ पर पेड और नॉट पेड जो है एक्टिव कराने वाला हूँ। यहाँ पर जो है मैं एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, इस पर लिख देता हूँ स्टेटस, STATUS स्टेटस, और इसको जो है मैं यहाँ पर होम टैब में जा कर के इसको जो है यहाँ पर बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक, और उसी के साथ ही यहाँ पर इसको भी मैं यहाँ पर सारा बॉर्डर लगा देता हूँ। अब इस स्टेटस में मतलब ये कॉलम मैंने इसलिए बताया है, स्टेटस मतलब कि किसी बच्चे ने फीस पे की है कि नहीं की है। अगर पे की है तो यहाँ पर पेड आएगा, अगर नहीं पे किया तो यहाँ पर नॉट पेड आ गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर वो लाने के लिए इनका सहारा लूँगा। तो विद द हेल्प ऑफ इफ साइन, इफ स्टेटमेंट, मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा इक्वल टू इफ IF ब्रैकेट स्टार्ट, जैसे देखो यहाँ पर लिखा है इफ। अब क्या इफ L6 के अंदर, मीन कि L6 इक्वल टू फॉल्स, FALSE फॉल्स। ठीक है, इक्वल टू फॉल्स, FALSE फॉल्स। तो क्या बताना चाहिए उसको, अगर वो फॉल्स है तो उसको पेड बताना चाहिए। तो मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में पेड लिख देता हूँ। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एल्स अगर उस फॉल्स की जगह कुछ और वैल्यू आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए नॉट पेड। मीन कि मैं यहाँ पर N पेड कर देता हूँ।
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। मैंने यहाँ पर जो है फॉर्मूला लगाया है इफ स्टेटमेंट इक्वल टू इफ L6 इक्वल टू फॉल्स, मीन कि L6 के अंदर जो है जब फॉल्स लिखा हो, L6 की वैल्यू जो है फॉल्स हो, तो आपने जो है J6 के अंदर मतलब जहां पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं उसके अंदर आंसर आना चाहिए पेड। उसके बाद फिर से कॉमा लगाया है, इस कॉमे का मतलब होता है एल्स। अगर फॉल्स नहीं है, कुछ और वैल्यू है वहां पर, तो उसका आंसर आना चाहिए नॉट पेड। एन पेड का मतलब नॉट पेड। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब आगे ये पेड क्यों आ रहा है, क्योंकि इस L6 में वैल्यू है यहाँ पर फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी ट्रू, तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली नॉट पेड करके आ रहा है। तो ये एक इसका बेनिफिट हमने ले लिया, इसका फ़ायदा ले लिया। उसी के बाद आपने यहाँ पर जो है इसको सारा का सारा ड्रैग कर देना है। अब यहाँ पर देखो पेड करके आ रहा है, पेड बाकियों में पेड करके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है फॉल्स है। अब जहाँ पर भी मैं मान लो इसने पेड नहीं किया है, तो इसको जो है क्या आएगा, यहाँ पर नॉट पेड करके आएगा। ठीक है, नॉट पेड करके आएगा। अब यहाँ पर एक और फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं, ट्रेड। अब ये मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरे पास यहाँ 5-6 बच्चे हैं, इन बच्चों के जो है अलग अलग ट्रेड मैंने बनाने हैं। अब हर एक बच्चे की जो है अलग ट्रेड में जो है एडमिशन हुई है, तो वो ट्रेड जो है ये क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। पहला है कंप्यूटर ऑपरेटर, दूसरा है ये और यह। जो भी ट्रेड मान लो वो कंप्यूटर ऑपरेटर में एडमिशन लेता है, मैं यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर लिखूंगा और उसकी जो फीस यहाँ से उठ के 6000 यहाँ पर आ जानी चाहिए। ये भी एक छोटा सा ट्रिक है, मैंने आज क्लास में समझाया है। अगर नहीं समझाया तो इस वीडियो को जो है आपने ध्यान से देखना। तो क्या करना है आपने, तो सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट लगा लेनी है। लिस्ट का मतलब हो गया कि मुझे यहाँ पर बार बार ना लिखना पड़े। तो मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन विंडो खुलती है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वहाँ पर ये डाटा दिखाएगा। किसी एक पे भी आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। तो ये कैसे लगानी है, यहाँ पर क्लिक करना है, जिस सेल पे आपको वैलिडेशन लिस्ट बनानी है उस पर जाना है, फिर डाटा टैब में जाना है, फिर यहाँ पर आपको राइट साइड पे देखना है, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। फिर उसकी जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन, उस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर विंडो एक खुलती है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है अलाउ। इसकी भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, तो उसको जो है देख लेना। इस पर आपने क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगी, लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपने सोर्स दे देना है कि कौन कौन सी आपने यहाँ पर लिस्ट जो है आपने यहाँ पर टाइप करनी है। तो मैं यहाँ पर मैनुअल भी टाइप कर सकता हूँ और यहाँ पर जो है माउस के साथ ड्रैग करके भी इसको बता सकता हूँ। ये आगे लिस्ट और उसके बाद आपने ओके कर देना है। देखो यहाँ पर जो है एक ड्रॉप डाउन विंडो आ जाती है ये वाली, इस पर देखो, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये नीचे लिस्ट खुल जाती है। ठीक है, अब ये लिस्ट मैंने थोड़ा गलत जगह लगा दिया है, इसको जो है यहाँ पर लगाना था और मैंने लगा दिया इसको यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा हेराफेरी करके इनको जो है चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ एक कॉलम, तो इसको जो है यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ ले आता हूँ और इसको सिलेक्ट करके जो है यहाँ ले जाता हूँ। ठीक, और बीच वाली इसको जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर आ गई लिस्ट। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर। जैसे ही यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर आए तो यहाँ पर जो है उसकी फीस आ जानी चाहिए, कौन सी, 6000। देखो यहाँ पर अब लिस्ट लग चुकी है। अब मैंने बाकी सेल में भी लगानी है, तो मैं इसे यहाँ पर जो है ड्रैग कर दूंगा और सब जगह लिस्ट जो है आ जाएगी। अब यहाँ पर सब में कंप्यूटर ऑपरेटर आ रहा है क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था। अब मैंने यहाँ पर इसको देखो चेंज कर देता हूँ, यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर देता हूँ, यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन आ जाता है। ठीक है, इसको डबल क्लिक कर देते हैं, सेट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर आया है तो यहाँ पर जो उसकी फीस आ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली 6000। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप जो है इफ स्टेटमेंट भी लगा सकते हो, उसके बाद जो है वी लुकअप भी लगा सकते हो, उसके बाद जो है लुकअप स्टेटमेंट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पर कॉलम भी चेंज किए थे, अब उनके मैंने नाम भी चेंज कर दिए। ये कोर्स फीस पहले यहाँ लिखा हुआ था, ट्रेड यहाँ पर लिखा हुआ था, अब यहाँ पर ट्रेड कर दिया मैंने और यहाँ पर जो है कोर्स फीस कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी ट्रेड का नाम लिखूँ तो यहाँ पर जो है उसकी फीस आ जानी चाहिए। जैसे मैं यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर लिखता हूँ तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की फीस क्या है, 6000, तो यहाँ पर 6000 आ जानी चाहिए। तो इसके 2-3 तरीके हैं। पहला तो है इफ स्टेटमेंट से, दूसरा वी लुकअप से, तीसरा जो है लुकअप से। तो सबसे पहले मैं आपको जो है इफ स्टेटमेंट लगा करके बताता हूं कि इस पे जो है इफ स्टेटमेंट के साथ हम कैसे ये डाटा हेराफेरी कर सकते हैं। अब मैं जो है यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा, तो कैसे लगानी है, इक्वल टू इफ मीन ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर देखो लिखा हुआ लॉजिकल टेस्ट, क्या है, H6 के अंदर H6 इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कंप्यूटर ऑपरेटर, COMPUTER स्पेस छोड़ के ऑपरेटर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। बोलेंगे मतलब अगर
H6 के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर आया है तो आपने उसका आंसर क्या देखना है, कॉमा में 4000, इन्वर्टेड कॉमा 4000, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एल्स NA मतलब इन्वर्टेड कॉमास में NA, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर देखो कंप्यूटर ऑपरेटर लिखा हुआ उसको मिल गया तो यहाँ पर उसने 4000 मतलब फीस आपकी बता दी। अगर यहाँ पर इसको कुछ और दिखता है तो यहाँ पर जो है NA, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशन में लगाया है कि अगर H6 के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर होगा तो 4000, अदरवाइज NA मीन नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा मैं और चेंज करूँगा, इस कॉमा पे आऊँगा तो यहाँ पर फिर से हम लगाएंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट H6, तो क्या है दूसरा हमारा ये क्या था, कंप्यूटर ऑपरेटर था, मैं यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर था, अब मैं यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन लिख देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है स्पेलिंग का खास ध्यान रखना और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना, जैसे कि मैं लिखा है H6 इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो उसको क्या बताना है आपको, कंप्यूटर एप्लीकेशन की फीस कितनी है 6000, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 6000, तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्या फीस है 6000, तो कॉमा लगा के एंटर प्रेस ओके करेंगे। यहाँ पर फिर से NA आ गया क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है इलेक्ट्रिशियन भरा है। अब देखता हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशन की फीस आती है, यहाँ पर नहीं आती, मैं एप्लीकेशन भरता हूँ ये 6000 की फीस आ गई। अब मैं देखता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर की भी आ गई 4000, आ रही है ना बराबर। अगर मैं यहाँ पर कोई और ट्रेड भरता हूँ तो यहाँ पर NA मीन अब इलेक्ट्रिशियन आ गया, NA मीन कि मैंने उसमें दोनों कंडीशनें बताई हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसी तरह ही आपने इसको जो है मॉडिफाई करना है और लास्ट तक इसको ले जाना है। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ, आपने इसको देख लेना, ठीक है। देखो मैंने अब क्या किया, सारे फार्मूले एकदम से मैंने लगा दिए। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन का आ रहा है 38, इलेक्ट्रिशियन का आ रहा है 38, उसके बाद प्लम्बर का आ रहा है 29, उसके बाद फिर मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन फिर से देख लेता हूँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन का 6000, उसके बाद मैं कंप्यूटर ऑपरेटर का देखता हूँ 4000 और 4000। मीन कि हमारी यहाँ पर जो है इफ़ स्टेटमेंट इस ढंग से चल रही है, बिल्कुल ओके है। देख लेना, ये फार्मूला आपने नोट कर लेना। अगर आप जो है इसी सेम शीट अगर बनाई है तो अगर आप इसी को मेरी ही वीडियो देख के प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये फार्मूला नोट कर लेके कॉपी के ऊपर लिख लेना और इसकी प्रैक्टिस जो है आपने ज़रूर करना। अब मैं आपको बताऊँगा दूसरा फार्मूला जिसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा है वी लुकअप स्टेटमेंट से मैं यहाँ पर लगाऊंगा वी लुकअप, उससे भी हम जो है इसको फाइंड आउट यहाँ से यहाँ पर वैल्यू लेकर के आ सकते हैं। वी लुकअप की मैंने बिल्कुल डिटेल में वीडियो बना के रखी हुई है, अगर जिसने अभी तक नहीं देखी आई बटन में उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, क्लिक करके आप उसको जो है वी लुकअप के बारे में जो है पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ वी लुकअप का फॉर्मूला इक्वल टू वी लुकअप, लिखा हुआ आ गया, आपने यहाँ पर डबल क्लिक करना है। अब ये बोल रहा है कि कौन सी लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को आपने सर्च करना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, उसके बाद आपको कॉमा प्रेस करना है। अब बता रहा है कि टेबल एरे, कि इस वैल्यू को किस टेबल से आपने ढूंढ के लाना है, वो मेरा टेबल ये है, फिर से कॉमा, उसके बाद कह रहा है कि इंडेक्स कॉलम, मीन कि इस वैल्यू को इस टेबल में तो मैंने ढूंढ लिया और उसकी वैल्यू यहाँ पर कौन सी लानी है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि हम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं, कोर्स फीस। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मीन कि अब आपने जो है किस कॉलम से वैल्यू लेकर के आनी है। और मैं आपको बता दूं कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, कोर्स फीस। अब इस टेबल एरे में कोर्स फीस कहाँ पर है, कॉलम नंबर 2 पे, तो आपने यहाँ कॉमा 2 करके और फिर से कॉमा। तो मैंने आपको कितनी बार कहा है कि 0 जो है एग्जैक्ट मैच होता है, 2 भी जो है एग्जैक्ट मैच होता है। तो मैं यहाँ पर 0 लगा देता हूँ, उसके लिए जो है हो गया, मतलब 0 हो गया ट्रू वैल्यू। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, देन एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर वैल्यू रहती है 4000, मैं यहाँ पर सबको सेंटर में कर देता हूँ, यहाँ पर कर दिया। अब देखो ये कंप्यूटर ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर की 4000। मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ इसको कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन की फीस आ गई यहाँ पर 6000। उसके बाद मैं इलेक्ट्रिशियन करता हूँ तो इलेक्ट्रिशियन की क्या आ गई 38000। उसके बाद मैं यहाँ पर प्लम्बर करता हूँ तो यहाँ पर प्लम्बर की क्या फीस है 2900 रुपया। तो मीन कि यहाँ पर हमारा मसला वी लुकअप से भी हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको अब 2 तरीके बता दिए, इफ स्टेटमेंट भी बता दी और वी लुकअप भी बता दिया। अब हमारी तीसरी स्टेटमेंट रहती है लुकअप स्टेटमेंट। अब वो कैसे काम करती है मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको जो है लुकअप वैल्यू लगा करके बताता हूँ कि उसकी वैल्यू जो है हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर
इक्वल टू लुकअप LLO के ऐसे करके डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा सिंटेक्स आ जाता है, अदरवाइज हमारे से जो है टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। अब यहाँ पर देखो पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, कौन सी लुकअप वैल्यू, मेरे को ये सर्च करनी है, कॉमा। अब उसके बाद बता रहा है लुकअप वैल्यू एरे, कि इसको जो है टेबल एरे में कहाँ से आपको सर्च करके लानी है। मैं ये वाला टेबल सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, देन एंटर। अब देखो यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्या फीस है, 6000 आ गया। अब मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, चेंज करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर की क्या चाहिए, ऑपरेटर है आपका 4000। अब मैं यहाँ पर इस पर फिर से चेंज करता हूँ इलेक्ट्रिशियन की आ गई, तो क्या आ रहा है 3800। अब मैं फिर से इस पर क्लिक चेंज करता हूँ प्लम्बर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमारी जो है वैल्यू आ रही है। मेन की हमारी जो है हमारा जो है यहाँ पर तीनों ऑप्शन से, मेन की इफ स्टेटमेंट से भी, वी लुकअप स्टेटमेंट से भी और लुकअप स्टेटमेंट से भी हमारी जो है यहाँ पर आंसर ठीक आ जाते हैं। तो अभी आप जो है इसका यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि लुकअप जो है वो कैसे काम करता है। वी लुकअप फॉर एग्जांपल ये सिंटैक्स जो है मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आ जाएगा आंसर। मैं यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर तब भी आ जाएगा, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ले आया। अब मैं ये वाला टेबल मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, थोड़ा सा इसको जो चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A B C और D, कोई भी वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट किया, इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ, यहाँ से हमारे को आसानी से दिखाई भी देगा। इसको जो है मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ, यहाँ पर लगा दिया। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसका ये टेबल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर E20 है, मैं F20 कर देता हूँ, यहाँ पर F20 कर देता हूँ। तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर A। मेन की कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पर इसने सर्च तो कर दिया मगर A आ रहा है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लुकअप क्या करता है, पहले कॉलम में वैल्यू सर्च करेगा और उसका आंसर जो होता है लास्ट वाले कॉलम से लेकर के आता है। हमारे पास यहाँ पर हमारे केस में यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉलम थे पहले, ये और ये थे। तो उसमें जो पहला कॉलम उसका ये था और इसका जो है लास्ट कॉलम ये था, तो उसने लास्ट कॉलम से अब वैल्यू यहाँ से ले ली थी। अब मैंने इसके कॉलम चेंज कर दिए, ज़्यादा कर दिए। अब उसने क्या किया, पहले कॉलम से वैल्यू उठाई और उसका आंसर जो है लास्ट वाले कॉलम से लेकर के आया। दिस इज़ द डिफरेंस वी लुकअप और लुकअप के अंदर। लुकअप क्या करता है, फर्स्ट कॉलम से वैल्यू उठाता है और उसका आंसर जो है लास्ट वाले कॉलम से लेकर के आपको शो कर देता है। बट वी लुकअप क्या करता है, फर्स्ट कॉलम जो भी आपने कॉलम इंडेक्स उसमें दिया होगा वहाँ से वैल्यू उठाएगा और कहाँ से आपने उसको लेकर के आनी है और बिल्कुल उसके एग्जैक्ट साथ वाले कॉलम से जो है वैल्यू जो है आंसर आपको दिखा देगा। समझाई। मीन वी लुकअप जो है जो कॉलम इंडेक्स आपने दिया होगा और उसके साथ वाले कॉलम से आंसर आपको दे देगा। लुकअप वैल्यू क्या करती है, जो आपका टेबल एरे होता है उसके पहले कॉलम पे वैल्यू को सर्च करता है और उसका जो लास्ट वाला जो कॉलम होगा, चाहे 2 नंबर है या 3 नंबर है या 4 नंबर, वहां से वैल्यू उठा करके जो है आपको शो कर देगा। इसलिए जो है यहाँ पर जो है आंसर आ गया। अब मैं इसको वापस Ctrl Z करके इसको जो है चेंज कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आ गया। इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये था छोटी सी हमारी डाटा शीट। इसको हमने कैसे कैसे मॉडिफाई किया, इसके अंदर हमने चेक बॉक्स कैसे लगाए, इफ स्टेटमेंट कैसे लगाई। इस शीट के अंदर जो है हमने वी लुकअप लगा करके भी उसका आउटपुट लिया और इसी शीट के अंदर हमने जो है लुकअप वैल्यू लगा करके भी, मीन लुकअप फार्मूला लगा करके भी उसका जो है हमने भरपूर फ़ायदा लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर अपने घर में डेस्कटॉप या लैपटॉप पे जो है जा करके प्रैक्टिस करें। अगर नहीं पता चलता तो आप मेरी क्लास में आकर के मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपको जो है बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊँगा। तो इंतज़ार करें एक और नई टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।